हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जो क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन का एक टॉपिक है। तो उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ओके, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये होता क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो फॉल होती है, तो वहाँ पे होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। देखिए क्या होता है कि देखिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ इस पर बिना किसी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं ये फॉल होती है, फ्रीली फॉल होती है नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, तो और देखिए क्या होता है कि जो इसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और जो हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो जी था उसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते थे, बट इसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसका एसआई यूनिट देखते हैं क्या होता है। देखिए एसआई यूनिट जो होता है इसका, एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये तो आप कहोगे ये तो एक्सेलरेशन का भी एसआई यूनिट होता है जी, एक्सेलरेशन का भी एसआई यूनिट यही होता है, बट ये भी तो एक एक्सेलरेशन ही है ना। बट ये क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रही है, इसलिए हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और देखिए क्या होता है कि जो ये जी होता है, ये किसी भी जो जो भी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी मास हो, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, कितना भी मास हो, ये जो जी का वैल्यू होता है, जी जो होता है वो डिपेंड नहीं करेगी उस पर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन और वैल्यू देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। चलिए ठीक है, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ चुका है, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। देखिए तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार क्या होता है कि फोर्स इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो देखिए क्या होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके गाइस, देखिए और एक फोर्स का जो फॉर्मूला आता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा सेकेंड लॉ होता है न्यूटन्स का, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ से हम न्यूटन सेकेंड लॉ से जो हमारा फोर्स की वैल्यू आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स इक्वल्स टू एम ए को हम इस फोर्स के जगह पे रखते हैं, तो देखिए क्या होता है, नाउ एम ए, ये फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया बस वही सिंपली, और जी मास ऑफ अर्थ m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी मास किसी ऑब्जेक्ट का ही मास होगा, तो ये ऑब्जेक्ट का मास और ये ऑब्जेक्ट का ही मास है, तो ये मास और ये मास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब देखिए ए का वैल्यू जो आ जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा थोड़ा, ये ए को हम जी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण हम ए को जी भी लिख सकते हैं,
ठीक है, सेम है यार, एसेलरेशन और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो जी लिख देंगे। और जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यहाँ से हमारा जी का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, जो वी नो डैट वैल्यू ऑफ जी, जी इक्वल्स टू क्या हुआ करता था हमारा, जो जी का वैल्यू जो होता था वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर ये होता है। और ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। और ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का रेडियस क्या होता है वो देख लीजिए 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, तो सभी इधर का मतलब वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब हमें पुट कर देना है। ठीक है, चलिए, तो g इक्वल्स टू, जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन उसके बाद से ये हमारा अर्थ का रेडियस दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो जी की वैल्यू आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा जी की वैल्यू आ जाएगी। और ये यूनिट आप लोग मत भूलिएगा लिखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, बट इसमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं। जैसे देखिए, ये जो जी की वैल्यू होती है ये हर जगह कांस्टेंट नहीं होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर, मतलब कहीं मतलब हर एक प्लेस पे ये बराबर नहीं होती, सेम नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। कैसे देख लेते हैं, जब देखिए आप मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, कुछ ऐसे स्फेरिक इस टाइप का हमारा अर्थ होता है। ठीक है ना, ये हमारा पोल्स है, यहाँ से इक्वेटर है और ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इक्वेटर पे जाएंगे तो जी की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अब आप पूछोगे क्यों कम हो जाती है, तो जी की वैल्यू इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जो यहाँ का जो रेडियस होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए जो जी की वैल्यू होती है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी डिस्टेंस या रेडियस जब मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और जब आप पोल्स पे जाओगे तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ ये जो रेडियस होगा ये कम होगा। तो व्हेन रेडियस विल बी मिनिमम देन जी द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। ओके, और एक बात जो है, जब भी हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे, अर्थ के अंदर जाते रहेंगे तो जो जी की वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। ओके, और यहाँ पे जो सेंटर होता है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।